वेदांत सार की चर्चा हम सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। सदानंद योगींद्र सरस्वती जो वेदांत सार के कर्ता हैं, उनको प्रणाम करते हुए और टीकाकार स्वामी नरसिंह सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं ममाङ्गमनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोक्तद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथा। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। यहाँ पे आपको सुबोधिनी टीका की टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अनेन विघ्न चतुष्टयेन अध्याय दिखाई दे रहे स्वामी जी। 33, 34 और 35। इसमें हमने देखा कि निर्विकल्प समाधि के लिए प्रयत्न करते हुए वहां विघ्नों का प्रादुर्भाव होता है। इन चार विघ्नों से हम जब निकल पाते हैं तब एक निर्वात दीपवत, मतलब एक ज्योत जैसे निष्कंप होकर के जलती है, वैसे ही हमारा चित्त स्थिर होकर के, एकाग्र होकर के जो सच्चिदानंद अखंड चैतन्य है उसके साथ ही मर्ज रहता है, और वही निर्विकल्प समाधि। ऐसे निर्विकल्प समाधि प्राप्त व्यक्ति कैसे व्यवहार कर सकता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपा सुता, एक उपमा दी है स्मृति में, मतलब भगवत गीता में। ऐसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। अतः जीवन मुक्त लक्षण, उसे जीवन मुक्त ऐसे कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं।
जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात कुरुते। उसको स्वस्वरूप जो है उसका अखंड ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, और अज्ञान बाधन होता है, और उस बाधन के द्वारा ही उसको स्वस्वरूप में वो प्रतिष्ठित हो सकता। साक्षात कृत्य, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और उसके साथ साथ अज्ञान, जो भी हमारा चिरकाल से जिस अज्ञान के आधार पर हम अपना प्रापंचिक जीवन यापन करते हैं, वो अज्ञान, उसका जो कार्य, मतलब ये जगत प्रपंच, उसके साथ संचित कर्म, संशय विपर्य आदि मानसिक जो हमारे डाउट्स हैं, वो सब बाध होता है, मतलब नष्ट होता है। पुनः कभी भी उसका उदय न होने के लिए उसे कहते हैं बाध। तो ऐसे व्यक्ति का भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावर मतलब ये जो हम अपर जगत में जो है उसके परे जो एक एग्जिस्टेंस है, इटर्नल एग्जिस्टेंस, उसको जब हम साक्षात करते हैं तो तभी हमारे हृदय ग्रंथि का नाश होता है, सर्व प्रकार के संशय नष्ट होते हैं, और सर्व चार प्रकार के जो कर्मों के प्रकार है वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तो ऐसी व्यक्ति कैसी रहेगी इस जगत में, क्योंकि इस जगत में रहने के लिए उसको शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, कर्म करने की आवश्यकता है। तो जब उसका मन अखंडाकार वृत्ति में स्थित रहता है और निर्विकल्प हो जाता है, और वहां से जब वो लौट के आता है उस चित्त वृत्ति का, जब वो संवरण करते हुए, तो वित्थान समये, उसे वित्थान कहा गया है। वो चित्तवृत्ति का नाश नहीं, चित्तवृत्ति तो है, वित्थान वहां से निकल आया वो बाहर उस वृत्ति के साथ। मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेण अंध्य मांद्या पटुत्व अपटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण अशना पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च पूर्व पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति। तो ऐसी व्यक्ति जिसका शरीर मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजने, मतलब शरीर तो इसी से बना हुआ है, मांस है, शोणित है, मलमूत्र से भरा हुआ ये शरीर है, अनेक सारे रोग है इसमें। ऐसे शरीर में वो कैसे रहेगा, इस शरीर से वो कार्य कैसे करेगा? और इस शरीर में आंध्य मांध्यत्व अपटुत्व आदि, मतलब आंख से दिखता नहीं है सही से, या कान से सुनता नहीं है। इंद्रिय ग्रामेण, ऐसी जो इंद्रिय ग्राम गला, इंद्रिय ग्राम, तो वो ग्राम जैसे होता है, बिखरा हुआ और अनमैनेज्ड, वैसे ही ये शरीर में हमारी जो
पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिया है और बिखरी हुई है चारों तरफ, किसी का किसी के साथ मेल नहीं है। अपने में ही वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए उसको ग्राम कहा, अनरूली। और उसमें अशना पिपासा भी है इस शरीर में। प्यास और भूख लगती है और उस प्यास और भूख के मारे हम लोग चारों तरफ दौड़ते हैं, कार्य करते हैं और अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। शोक मोहादि भाजने अंतःकरण, और हमारा जो अंतःकरण है, मन है, इमोशंस आते हैं, उसमें शोक होता है, मोह होता है, नाना प्रकार के मोह है हमारे जीवन में। शोक है, आनंद होता है, दुख होता है। और पूर्व पूर्व जो वासना है हमारे अंतःकरण में, वो वासना, उनके कारण क्रियमाणानि कर्माणि, आज हम जो कर रहे हैं, जो चार प्रकार के कर्म है, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आरब्ध कर्म। अनारब्ध मतलब अब तक कुछ हुआ नहीं, हुआ आरब्ध, तो चार प्रकार के कर्म। भुज्यमानानि, उसको हमें भोग करने पड़ते हैं, उनको खत्म ही करना, करके ही खत्म करना पड़ता है। ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च, और उसके फल भी मिलते हैं। पश्यन्नपि, और ये सब देखते हुए भी, बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति, और उसको देखते हुए भी उसके चित्त में उनका बाध होने के कारण न पश्यति। न पश्यति मतलब वो क्या, उसको देख नहीं पाता, देखता है लेकिन वो उससे अफेक्टेड नहीं हो। स्वामी विवेकानंद का एक स्तोत्र है, उसमें उनके बारे में कहा है कि अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम। ये अनित्य दृश्य है, ये जगत अनित्य है, दृश्य है, वो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो नित्यत्व है, उसे ही वो अनुभव करते हैं। अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम, विविच्य, ये जो न पश्यति जो कहा है, न पश्यति मतलब विविच्य, नित्य देखने के कारण अनित्य नहीं देख सकते। यथा यथा इंद्रजालम इति, इंद्रजाल मतलब जादू, जादू, जादूगर जो है, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं से निकाल देता है, हमारे सामने रखता है, और हमें लगता है अरे बाप रे, कुछ बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। ज्ञानवान तद इंद्रजालम पश्यनपि, जो जानता है इंद्रजाल क्या चीज है और कैसे होता है, पश्यनपि, वो देखते हुए भी एंजॉय कर रहा है वो नाटक। परमार्थम इदम इति न पश्यति, वो परम अर्थम इति न पश्यति, तो वो भी वहां, वो जादू का खेल देखते हुए भी उसके पीछे जो जादूगर है, ये ठाकुर ने भी एक उदाहरण दिया है। जादूगर ही सत्य है, उसका इंद्रजाल असत्य है। सचक्षु चक्षु इव, सकर्णो अकर्ण इव इत्यादि श्रुते, मतलब चक्षु होते हुए भी अचक्षु इव कहा है, मतलब जैसे वो देखते हुए न देखा। सकर्ण हो अकर्ण इव, सुनने के बावजूद वह न सुनता है। ये क्या पागलपन है क्या, कि जानबूझ के ऐसे करता है क्या? वैसे नहीं, श्रुति का वाक्य है ये। जैसे हम मृगजल देखते हैं, गर्मियों में हम जाते हुए रास्ते में लगता है कि पानी बह रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम क्या पानी देखते हैं क्या? क्या हम, हमें ऐसे लगता है कि हम हमारी गाड़ी पानी में उतरने वाली है? हम और जोर से गाड़ी चलाते हैं, वहां हमें पता चलता है कि ये मृगजल है, वो हमारी गाड़ी पानी में नहीं उतरने वाली, ना ही वहां कहीं स्पीड होने वाली।
चक्षुरिव सचक्षु अचक्षुरिव, मतलब चक्षु हम देख रहे हैं कि वहां पानी है, लेकिन हम जानते हैं कि वो मृगजल है। सकर्णो अकर्ण इव इत्यादि श्रुते। सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि च अद्वयतत्त्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मवान् नान्य इति इह निश्चयः इति। स आत्मवान् स आत्मविद अन्य इति अह निश्चय, अन्य न इहि इति अह, मतलब अन्य कुछ भी नहीं है ऐसा वो आत्मवान जानता है, उसका निश्चय यही है। सुषुप्तवत जागृति, सुषुप्त में जैसी अपनी सब इंद्रियां हम अपने अपने जो इंद्रिय गोलक है उसमें मर्ज हो जाती है, वैसे ही जगते हुए भी हम सुषुप्ति के जरा, मतलब हमारी इंद्रियां अंदर की तरफ मोड़ जाती। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे मंदिरों में रखा जाता है। मंदिर में जाते हुए पहले ही कच्छप का एक आकृति वहां जमीन पे रखा हुआ होता है। कच्छप इसलिए कि वो अपनी इंद्रियां सिकुड़ लेता है, अंदर लेता है, मुंडी अंदर लेता है, चारों हाथ अंदर लेता है, और ऊपर से जो उसका कवर है उसके अंदर वो बैठ जाता है। हमें ये बताया जा रहा है वहां पे, हम मंदिर में जाते हुए, कि आप अपनी इंद्रियों को बाहर की तरफ न जा ले जाते हुए अंदर की तरफ ले आओ। सुषुप्तवत जागृति, सुषुप्त में जैसे हम इंद्रियां सिकुड़ लेते हैं, वैसे ही हमारे कर्म कर जगत में रहते हुए हमें हमारी इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ लेनी है। क्योंकि आत्मविद न अन्य इति इह निश्चय, यही वही निश्चय, ये 35वां श्लोक। तो वैसा ही एक द्वितीय अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वो इस जगत में रहता कैसे है, वो जो स्थित प्रज्ञ है, जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, वो इस जीवन में जगत में रहता कैसे। समाधिस्तस्य, उसकी समाधि कैसी होती है, मतलब उसकी जो निर्विकल्प समाधि उसको प्राप्त हुई है, क्या वो टिकी रहती है, उसको भंग हो जाती है। तदही ही किम प्रभाष, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है या और कहीं भटक जाती है, वो कैसी रहती है, कहाँ स्थिर होती है, किस जगह पे उसका फोकस रहता है। किम प्रभाषेत, वो लोगों से डील करता होगा, लोगों को कम्युनिकेट करता होगा, लोगों के साथ बहुत सारी बातें करता होगा, सबसे मिलजुल कर रहता है। किम प्रभाषेत किमासीत, मतलब बैठता कैसा है, जाता कैसा है, चलता कैसा है, उसके रोजमर्रा के जो एक्टिविटीज हैं, कर्म है, वो कैसे करता है। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है, यहाँ आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो अपने आत्मा में ही तुष्ट है, इसलिए यहाँ कहा गया है ना। देखिए यहाँ पे जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन
वो अखंड ब्रह्म ज्ञान में तत् अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात सर्वान् पार्थ मनोगतान् वजहाति अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्ययादिनामपि बाधितत्वात्। उनका बाध करता है, दोनों एक ही है वहां जो लिखा है और भगवत गीता में जो लिखा है वही है। तो भगवत गीता द्वितीय अध्याय 54 के आगे जो जितने भी श्लोक हैं आप पढ़ लीजिएगा। तो वहां पे ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था हमें समझ में आती है। बहुत ही डिटेल में कहा गया है, भगवान ने समझाया है स्थित प्रज्ञ कैसे होता है, क्या करता है, कैसा अपना जीवन यापन करता है। तो 32, 33, 34 और 35 वेरी इंपॉर्टेंट चार श्लोक है वेदांत सार की। आगे चलते हैं। अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानान् एव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् शुभ भाव वासनानाम् एव अनुवृत्ति भवति। शुभाशुभयोः औदासीन्यं वा तदुक्तम्। बुद्ध्वाद्वैतसत्त्वस्य च यथेष्टाचरणं यदि शुनां तत्तदृशां चैव यो भेदो अशुचि भक्षण इति ब्रह्मवित्तत्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः इति। अस्य ज्ञानात् पूर्व मतलब इस जीवन मुक्त के जीवन काल में मतलब जिस ज्ञानात् पूर्व ज्ञान के बाद कौन सा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान, अखंडात्मक ज्ञान, सच्चिदानंद का ज्ञान, उससे पहले मतलब अखंडाकार वृत्ति होने के पहले, निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने के पहले, ज्ञानात् पूर्व विद्यमानान् एव विद्यमानानाम् एव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् के जो कार्यकलाप चलते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना है, आहार विहार, सोना उठना, कार्य करना, ये सब चल पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अनुवृत्तिवत शुभ भावना शुभ वासना नाम एव अनुवृत्तिर्भवति। शुभ अशुभयोः औदासीन्यं वा, ये जो उनकी वासनाएं हैं उनकी भी अनुवृत्ति होती होगी। जैसे उसके आहार विहार आदि जो कर्म है वो भी उसको करना पड़ेगा, वैसे उनकी जो वासनाएं हैं उसके ज्ञान के पहले वो भी अनुवृत्ति होती है। और वहां शुभ अशुभ यो औदासीन्यम वा, क्या उसका उदासीनता है, शुभ अशुभ यो क्या वो अलग अलग करके करता है, तदुक्तम। बुद्ध्वाद्वैत सत्त्वस्य यथा इष्टाचरणं यदि यथेष्टाचरणं यदि शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदो अशुचि भक्षण इति ब्रह्मवित्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः इति। तो उसका निराकरण करते हुए कहते हैं, बुद्ध्वा
द्वैत सत्वस्य द्वैत सत्वस्य यथा इष्टाचरणम यदि, मतलब अद्वैत तत्व जानने के बाद भी यथेष्टाचरण में कैसे भी व्यवहार करे, उसके यहाँ क्या वो हो सकता है? शुनाम तत्दृशाम चैव को भेदो, मतलब कुत्ता और एक ज्ञानी व्यक्ति उसमें भेद कैसे समझ सके हम, ऐसे भी। लेकिन हमने पहले उसके जब वो अधिकारी जो बनने की जो प्रोसेस है, वो अधिकारी बनने के प्रोसेस में ही उसकी जो अशुभ वासनाएं हो उसने खत्म करी है। उसके काम्य निषिद्ध कर्म उसके भी वो संपूर्णतः नष्ट करे हैं उसने। और उसके जो प्रायश्चित्त कर्मों से भी उसने अपने आप को उभर लिया है, प्रायश्चित्त भी किया है, इसलिए किसी भी प्रकार का उसमें जो वासनाएं पुरानी रहती हो उसने वो उसको नष्ट कर दिया। तभी वो अपने गुरु के पास जा सका, गुरु से के पास शरण ले सका, गुरु ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको श्रवण मनन निधिध्यासन वो कर सका, नहीं तो वो कर ही नहीं सकता। उसके बाद उसने सविकल्प और अन्य अन्य प्रकार की जो समाधियां है उसका उसने अभ्यास किया, निर्विकल्प का अभ्यास किया, अखंडात्मक बोध उसको प्राप्त हुआ। ये बड़े प्रोसेस से वो गया है, तो उसके अंदर ये अशुभ वासना कैसे रह सकती है, पहले ही उसको निराकरण कर दिया। ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञः न चैतरः, जो ब्रह्मवित्तम जो होता तथा मुक्त्वा, उससे वो जो मुक्त हो गया है। और उसे जीवन मुक्त कहा है, मुक्ति कहाँ किस चीजों से मुक्ति हुई है उसकी मुक्ति जागतिक वस्तुओं से तो हुई है, उसके साथ साथ उसके मन के जो बहुत सारे पहलू है उसके उससे भी उसको मुक्ति प्राप्त करी है उसने। 12वें अध्याय में ये बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि एक भक्त व्यक्ति एक कुछ अटेंड करना चाहता हो या अटेंड होता है उस, तो उसको कैसे कैसे मार्गक्रमण करता है, उनको कौन सा मेथड उसको अपनाना है। 'अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः सुखदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो युज्यते लोको लोकान्नो युज्यते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मुक्तः। यहाँ मुक्ति कहाँ से बोली है? हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्ति, सच में प्रिय, मतलब आनंद और सुख दुखों से, भय से और उद्वेग से मुक्ति। तो तो ये बहुत सारे उसकी क्वालिटीज हैं। और 16वें अध्याय में उसकी और भी अच्छी क्वालिटी बताई है जो हम अपने अंदर में अभ्यास कर सकते हैं। दैवी संपत्ति योग उसको कहा, दैवी संपत्ति, इस दैवी संपत्ति को अपने अंदर हम ला सकते हैं।
अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। जो ये क्वालिटीज अपने आप में जब लाता है कोई व्यक्ति, तो वो यथेष्टाचरण कैसे कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता। यथेष्टाचरण उसके माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रह्मविद है, मुक्त है और आत्मन है। तो ये क्वालिटीज जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और ये क्वालिटीज जब लाई जाती है तब ही हम साधना के लिए तैयार हो जाते हैं। निर्विकल्प समाधि हमारी दृढ़ होती है। तो निर्विकल्प समाधि तक जाने के लिए इन सब चीजों से गुजरना होता है। और ये यहाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये व्यक्ति यथेष्टाचरण कर सकता है? तो उसका शुभाशुभयोर औदासीन्य मतलब क्या? शुभ अशुभ इसमें वो ये कर न करते हुए कुछ भी यथेष्टाचरण करेगा? इसका बहुत अच्छा उत्तर यहाँ पे दिया है। उसका हम अगली बार अगले क्लास में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, टीका के साथ करेंगे, ताकि हमें किसी प्रकार का संदेह न बने। तो आज का यहाँ तक हुआ, आपको समझ में आया होगा। जी समझिए। ओके। तो आज का कार्यक्रम यही हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षधीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।